संबंध। अब भगवान 18वें श्लोक में कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्मया परस्मै कर्मणि च कर्मया प्रभो निर्माण मनोस्मेतु संयुक्तः प्रयत्न कर्मते। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। व्याख्या। कर्मण्य कर्म यह पश्चिमे। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बनता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है। परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार योग्यति जीव स्वयं परिवर्तनशील, कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसीलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी प्रिया नहीं है। फल की स्त्रिया यह इच्छा ही बांधने वाली है। फले तत्तो निबध्यते। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लिखना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें तो ऋणानुबंध लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा। पहला, जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा, जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सब का सब ले लो तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए
संपूर्ण कर्तव्य कर्म सेवा भजन जप ध्यान समाधि रूप केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म हैं। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कि कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी तृप्ति होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी भी इच्छा का न होना। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्मों का त्याग करने से हमें मान आदर भोग शरीर का आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार के किंचन मात्र की इच्छा का न होना। दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है और मोह आलस्य प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्मयम। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात करना और न करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। यही अकर्म में कर्म है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्था कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर, इन पदों से कहा गया है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति करना। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति
दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही हैं? इसका समाधान है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले में यानी कर्म में अकर्म, इसमें कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है। और दूसरे में अर्थात कर्म में अकर्म, इसमें निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्व के साथ अर्थात स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर के साथ है अर्थात शरीर संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने उपयुक्त दो बातें कही हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात करना और न करना दोनों प्रकृति के राज्य में ही है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनहीन है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ अर्थात यज्ञार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई हैं। बुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार से अर्थात क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम
स्वरूप से परमात्मा से अधीन और संसार से भिन्न है। इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ। अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी बुद्धिमान कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानव यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। सयुक्त कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने परीक्षा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, उसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी अनिच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा के स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्ता पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है। कृत्न कर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूट कर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अयुग संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात
कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपर्युक्त 2 बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो या कर्मणः। और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म और कर्तृत्व को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है।